हेलो मेरे देश के नौजवान साथियों, जैसा कि आपने परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट देखा और उसमें आपने इतना सारा प्यार दिया, दुलार दिया, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। ये आज पार्ट सेकंड आपके लिए है और मैं आशा नहीं बल्कि भरोसा भी करता हूँ कि आप इसको भी इतना ही प्यार और दुलार देंगे। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पर। और आज हम लोग परसेंटेज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और हाँ, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, जिसको आना है भाई आ जाए। इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपके नंबर आए, इस नंबर पे कॉल कर ले, कॉल करके आ सकता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, मैं ये जो वीडियो है यूपीएसआई और यूपीपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सेम जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई के लेवल के हैं, यूपीपी लेवल के हैं, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ मैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर से थैंक यू। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो जो आपको डाउट हो या फिर जैसा भी आपको वीडियो का फीडबैक देना है, आप बिंदास दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो आपका था, अगर किसी संख्या में से 300 घटा दें, ठीक है ना, ये पिछले पार्ट का था। तो अभी इस पार्ट में इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी आ जाए ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। और ये जो आपका है ना, देखो देख रहे हो ना क्या ये, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, भूलना नहीं इस चैनल को, ठीक है ना। सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, खाना पीना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई और कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, भूलना नहीं है। शुरुआत करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि हर तरह से कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बहुत सिंपल है, कमी या जो वृद्धि प्रतिशत होता है, जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, कमी या वृद्धि प्रतिशत होता है, वृद्धि प्रतिशत होता है। इसको हम कैसे देखते हैं कि ऊपर कर देंगे कमी या वृद्धि कर देंगे और परसेंट रहेगा दोनों, ठीक है ना। नीचे क्या करेंगे 100, और अगर कमी होगी तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस हमेशा साथ में आता है तो प्लस माइनस ऊपर कर दें। ये अगर वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे, कमी होगी तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस। और यहाँ पर भी जो कमी का परसेंटेज या वृद्धि का परसेंटेज होगा हम वो कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आता है। अगर जब तो आप क्या करेंगे, जैसे कह रहा है 20% की कमी का 20% की वृद्धि हुई। अब 20% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा 100। 20% की वृद्धि होगी 100 प्लस 20, कितना 100 प्लस 20। और यहाँ पर गुणा भी करना है भाई साहब, गुणा करना है 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, तो गुणा कर देना है 100 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20/120 गुणे 100, ठीक है। तबाही मचा दीजिए। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 50। 50/3 का मतलब क्या होता है दोस्त, 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3%। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जानते हैं अगर यहाँ पर 20 की जगह पर 16 सही 2/3% आ जाए, जो यही है, अगर इसमें आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये वाला आपके लिए उस समय टफ हो जाएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए एक तरीका और है आपका, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। ये तरीका तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहाँ पर लिखा है 20% लिखा है, एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ कि 20% मतलब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरह से निकालना है तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 20% है तो 20 को हम कर सकते हैं 1/5 कर सकते हैं। 20 को हमने 1/5 कर दिया, पहले 5 था, बढ़ा कितना 1 क्या हुआ, बढ़ा, है ना। तो 5 था तो 6 हो गया, क्या हो गया, 5 था तो 6 हो गया, 1 बढ़ा, दर बढ़ी। अच्छा, एक चीज़ आप समझो कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत आसानी से कैसे निकलेंगी कि थोड़ा सा आप अगर सेंस के साथ समझोगे, मतलब एक अपने ऊपर एजम्पशन करके समझोगे, मान के समझोगे, तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे अगर इस समय जो आम का समय है, इस समय जब आम 100 रुपये किलो था तो खाने वाले कम लोग थे। अब आम 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो है तो खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए। मतलब क्या हुआ, दाम कम है तो खाने वाले लोग
ज़्यादा हैं, दाम ज़्यादा है तो खाने वाले लोग कम है। सेम जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में होता है कि स्पीड आपकी बूम 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 खूब तेज़ है ना, तो समय क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है ना। और स्पीड अगर धीमा है तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। सेम जस्ट अपोजिट होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं कह सकता हूँ कि जो दर होती है, दर मतलब रुपया, जो रेट होता है, रेट जो होता है, प्राइस है ना, दर नहीं प्राइस बोलते हैं इसको हम, जो आपका प्राइस होता है, प्राइस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एजम्पशन, कंजम्पशन के, ठीक है ना, कंजम्पशन, ठीक है, CONSUM, कंजम्पशन, PTION, ठीक है ना। कि मतलब क्या, खपत ज़्यादा तब होगी जब रेट कम होगा, खपत कम तब होगी जब रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही तो आप देखो, मान लेते हैं एक सिंपल सा मैं उदाहरण लूँ। आम अगर मान लेते हैं 50 रुपये किलो है, तो रोज़ अगर आप 5 किलो आम खा रहे हैं तो 50 पचे कितना हो जाएगा, 250। 10 रुपये आम के रेट में वृद्धि हो गई है ना, 10 रुपये आम के रेट में वृद्धि हो गई तो 50 मान लेते हैं 60 रुपये किलो है। अब आपको खपत उतना ही करना है, ठीक है ना। 5 किलो खपत कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 50 6 पचे 30, 300 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो ये बढ़ा है ना, कितना, 50 रुपये बढ़ गए आपके उसमें। लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपको खपत पे अपने कोई प्रभाव नहीं करना है ना, मतलब जो है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं करना है। इसके लिए क्या करना होता है आपको, इसके लिए एकदम सिंपल तरीका यही है मेरे भाई कि कैसे निकालना है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं हम, है ना, ये आप समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, अगर ये एक क्वेश्चन समझ लिया तो फिर जान लीजिए आप एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे और आपकी समझ में सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझना है, ध्यान का बस आप समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे आप सोचिए कि 20% था, 20% था तो 20% का है मतलब 1/5। तो मतलब क्या था, जब 20% बढ़ गया तो पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक है ना। 1/5 पहले 5 था अब 6 हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा कीमत है, क्या है, ये हमारी कीमत है, कीमत है ये, ठीक है ना, ये कीमत है। तो अच्छा बताओ, खपत जो क्या होगी, खपत कितनी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। खपत क्या हो जाएगी, तो 6 है फिर 5 हो जाएगी, है ना। जब कीमत बढ़ गई तो कीमत जब बढ़ गई तो जब कीमत बढ़ा, ये पहले का है और ये अब का है, ये हमारा ओल्ड है, कह सकते हैं ओल्ड, और ये हमारा क्या है, न्यू है। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इतना है, तो फिर आपका ओरली एकदम आएगा, जान लीजिए। कीमत 5 थी 6 हो गई, खपत 6 थी 5 हो गई, सीधी सी बात। कीमत 5 थी 6 हो गई, खपत 6 थी 5 हो गई, ठीक है ना। अब जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा 100% पे होता है। जो हमारा एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं वो हमेशा 100% होता है। तो खर्च को हमको क्या करना है मेरे भाई, खर्च को इसको भी 100 रखना है और इसको भी 100 रखना है, खर्च ना बढ़े, है ना। खर्च मतलब पहले भी 100 था अब भी 100 था। तो अब कैसे करते हैं, तो ये तो मतलब जब सेम रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं, देखो पहले की कीमत कितनी थी, 6 5 6 30 थी, अब की कीमत कितनी हो गई, 6 5 30 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 20% बढ़ेगा तो आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि यही कैसे निकालना है ना, कैसे निकालना है। तो ये 30-30 बराबर रखना है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। जब 30-30 बराबर है, अब देखो खपत क्या है, कम करना पड़ा, खपत कम करना पड़ा। पहले खपत 6 थी अब खपत कितनी हो गई, 5। पहले खपत 6 थी अब खपत हो गई 5। कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। अच्छा 1 कम हुआ तो किस पर कम हुआ, 6 पर हुआ ना। 1 कम हुआ तो किस पर कम हुआ, 6 पर कम हुआ। निकालना क्या है, परसेंटेज, निकालना क्या है, परसेंटेज। तो 100/6 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं और ओरली यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कि 20%, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर कह रहा है ऐसे ही मैं आपको ओरली क्वेश्चन लगा दूँ। ओरली अगर 20% बढ़ा, 20 चीज़ें मैं कह दे रहा हूँ कि 25% बढ़ गया, लो भैया 25% बढ़ गया, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है, हाँ हट गया, ठीक है। 20% 25% कर दिया, 20% था अब 25% कर दिया। अब लगाओ कैसे आएगा, सेम एकदम कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है आपको। कैसे, जैसे क्वेश्चन लगाया मैंने ऐसे ही लगाना है। आप लगाएंगे किसी भी तरीके से लगाएंगे, 25/125 × 100 कर देंगे तभी आपका आ जाएगा कितना, 20% आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये अभी इतने में आसान लग रहा है, लेकिन अभी एक नंबर में और दूंगा, उस पर आप बताइए कैसे करेंगे।
ठीक है। चलिए ये देखो आप कितना आसानी से 25% को हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 वृद्धि हुई है, वृद्धि 25% बढ़ने पर, है ना। तो कितना बढ़ा, पहले 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 5, पहले 4 था तो 5 हो गया। अब जब ये हमारा दाम बढ़ा है, 4 था 5 हो गया, तो खपत पहले 5 थे, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 1 किस पर कम हुआ, 5 पे कम हुआ, 5 निकालना है 100, ठीक है ना। 5 1 कम 5, 5 भी सही है, 100 कितना 20% की। आप चाहो तो इसको जो पहले तरीका बताया है उससे भी कर सकते हैं, कितना 25/125 गुणे 100 कर सकते हैं, ठीक है। 25/125 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 5 125, 5 का 5, 5 दूनी 10, 100 20%, ठीक है ना। 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 37 सही 1/2। अब बताओ इसको कैसे करोगे कि एक गृहिणी को अपनी खपत चीनी के दाम में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस क्वेश्चन को आप लगा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई अगर इसको इस तरह से करेंगे तो शाम हो जाएगी, शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो एकदम आसानी से कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ कि एकदम आसानी से कैसे करते हैं, ठीक है। तो एकदम आसानी से करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, और इस तरीके से करेगा तो कोई भी कर लेगा, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, ठीक है ना। चलिए 37 सही 1/2 का मैं लिख सकता हूँ 3/8। पहले 8 था, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो पहले 8 था, अब कितना हो गया 11। कंजम्पशन क्या होगा, 11 था तो 8 हो गया, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, किस पर कम होगा, 11 पे निकालना है परसेंटेज गुणे 100, ये क्या हो जाएगा 300/11, 300/11। इसको थोड़ा सा और देखा जाए तो 11 दूनी 22, 8 80, 11 से 77, 3/11, 27 सही 3/11% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर देता है कि वृद्धि तो हो गया, मान लेते हैं 27 सही 37 सही 1/1 मैं और दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं 16 सही 2/3% की कमी होने पर एक परिवार को चीनी के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना आसान है, देखो यहाँ पर फटाफट क्या हो जाएगा ये, देखिए 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। पहले 6 था, कमी हुई तो 5 हो जाएगा, 6 था तो 5 हो जाएगा, पहले 5 था तो अब 6 हो जाएगा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 5 पर बढ़ा, निकालना क्या है 100, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 20% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हाँ 1/6 ना, तो कमी थी 6 था तो 1 कम हो गया तो 5 हो गया, तो पहले खपत 5 थी तो अब खपत कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा 5 पर। जो कमी या वृद्धि होती है वो हमेशा मेन वैल्यू पर होती है, मेन वैल्यू मतलब 5, यहाँ पर कौन 8, ठीक है। तो 1/5 गुणे 100 मतलब हो गया 20% की वृद्धि हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% वृद्धि, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना हो तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा सा घुमा दिया है, घुमाया क्या कुछ नहीं है, बस खाली सेम क्वेश्चन सेम ही है ना। चलिए लगा दी इसको फटाफट आप लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ही, लगाइए, लगा के बताइए आंसर क्या आएगा, है ना। ये सब यूपीएसआई क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। और कुछ लोग तो इस तरह से जज करते हैं यार कि व्यू कम जा रहा है मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा। खैर ऐसा कोई बात नहीं, अगर बड़ी बड़ी चैनल वाले ही सब पढ़ाते तो उनके तुरंत के तुरंत व्यू अच्छे खासे हो जाते हैं ना। लेकिन आप लोग क्या है, बस आप लोग सोचते हैं यार छोटी चैनल वाले हैं अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कमल कीचड़ में ही खिलता है, कभी कभी नहीं हमेशा ही खिलता है, ये तो बात जानते हैं ना आप। चलिए जानते हैं बात, तब भी आप सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों भाई। बस कमी क्या है कि एक डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल बोर्ड भी ले आऊँगा यार, जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, पढ़ाना जो है आप लोगों को, ठीक है। चलिए चीनी का खपत दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर लिखा 20%, ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। 20% तो एक 20% को हम कह सकते हैं 1/5, तो वृद्धि हो जाती है, तो 5 था तो 6 हो गया, तो 6 था तो 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 सेम करना है तो कितना कम ही करना पड़ेगा, 1/6 गुणे 100 कर देंगे, मतलब 16 सही
2/3, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, अनुपात पूछा है। अनुपात कह रहा है खपत में कमी, मतलब कटौती के बाद खपत में कमी 16.2/3% तथा आरंभिक खपत का अनुपात, आरंभिक खपत मतलब 100%। तो बताओ भाई साहब 16.2/3% का अनुपात निकालेंगे और 100 से, तो बताओ परसेंटेज से, तो परसेंटेज खत्म। 16.2/3 एक कम 16.2/3, 16.2/3 छक्का, ये कितना हो जाएगा हमारा 1:6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1:6 हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो परसेंटेज को, इसको हम 16.2/3 को 1/6 लिख सकते हैं, 100% को हम 1 लिख सकते हैं। जब 6 को हम तिरिया गुणा कर देंगे तो हमारा 1:6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी विकल्प कौन सा सही है आपका, विकल्प सी सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी के दामों में 20% कमी हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में वृद्धि तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन एकदम ऐसे ही, एकदम जान लीजिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना, एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बताओ कौन नहीं लगा लेगा, हर कोई लगा लेगा क्वेश्चन को भाई साहब। और ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए एकदम चुटकियों में सॉल्व होते हैं। कैसे, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, तो आप सॉल्व भी कर दो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, चीनी के दामों में 20% कमी, फिर देखो सेम वही 20% था तो 20% को मैं लिख दे रहा 1/5, अपन लिख दिया। अब फिर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो 5 था 4 हो जाएगा, 4 था तो 5 हो जाएगा। कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 1 का किस पर करना पड़ेगा, 4 पे। निकालना क्या है, परसेंटेज, कमाल हो गया, 25 चौक को 100, 25%, ठीक है ना। अनुपात पूछा है तो प्रारंभिक है ना, खपत में वृद्धि कितनी 25%, और आरंभिक मतलब प्रारंभिक जो था, अनुपात मतलब 100%, ठीक है ना, 100%। 25 एकम 25, 25 चौक को 100, 1:4। बोलो कमाल हुआ कि नहीं, बोलो भारत माता की जय, बोल दो भारत माता की जय, कमाल हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 के बाद 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न सेम ऐसे ही है। चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार को खपत 20% घट जाती है ना, 20% घट जाती है, खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। एकदम चिंटू वाला क्वेश्चन है, चिंटू वाला क्वेश्चन है तो चिंटुआ भी सॉल्व कर लेगा, और जब चिंटुआ सॉल्व कर लेगा तो फिर आप क्यों नहीं, ठीक है। चिंटू सॉल्व कर लेगा तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। चलो चिंटू सॉल्व कर लेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, और आप सॉल्व कर लोगे मेरे लाल तो मज़ा आ जाएगा, है ना। और जब मज़ा आता है ना तो वाकई दुनिया की सारी खुशी फीकी लगती है, ठीक है। बस खाली एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, अगर आप में पढ़ाई का इंटरेस्ट जग गया ना तो जान लो दुनिया की जो भी खुशी होगी ना उसके सामने सारी की सारी खुशी फीकी पड़ जाएगी, इसके सामने, ठीक है। तो इसके सामने सारी की सारी खुशी फीकी करनी है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अपुन है जगाने के लिए, है ना। चीनी की कीमत में 16.2/3। अच्छा बता दो मेरे लाल, 16.2/3% को मतलब मैं 1/6 लिख सकता हूँ। वृद्धि है तो 6 था तो 7 हो गया। 20% की कमी होने पर क्या कह रहा है, 20% घट जाती है, तो 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, और इसको 5 था तो 4 हो गया। यहाँ तक कोई आपत्ति। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे साहब, तो साहब देखो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, 6×5 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। पहले 30 था अब 28 हुआ, पहले 30 था अब 28 हुआ। कमी हुई कि वृद्धि, बता दो भाई साहब, कमी हुई कि वृद्धि, कमी हुई ना मेरे लाल। कितनी कमी हुई, 2 की, कितनी कमी हुई, 2 की, है ना। अच्छा 2 की कमी होती है किस पर, 30 पर होती है। निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। 2 की कमी होगी 30 पर होगी ना भाई, पहले 30 थी 28 हुई, 2 से तो कम हुआ, ठीक है ना। तो 15 ही, हम 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 25, तो 25 चौक को 20 होगा ना, 20, ठीक है ना। 20×25 100, 5 दिए 15, 5 20 हम 100, तो 20/3 का मतलब 3 छक 18, 18 2/3% क्या होगा, कमी होगी। 6 से ही 2/3% क्या होगा, कमी होगी। बोल दो मेरे साहब, समझ में आया कि नहीं। चलिए साहब, तो फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने की वजह से गणेश लाल जी, वाह गणेश लाल जी भगवान भी इसमें आ गए, चलो ठीक है। चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से गणेश लाल जी 600 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं। 600 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं, ज्ञात करो। क्या, एक है आपका वास्तविक मूल्य, दूसरा क्या है ताज़ा मूल्य। एकदम खतरनाक,
एकदम खतरनाक है, लेकिन जानते हैं आप इसको एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एकदम चुटकी में सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा कि जो आप लोग पिछला वीडियो देखे हो सेम उसी पे ही है ना। जो पिछला वीडियो देखे हो, अगर ये 16 सही 2/3 का 1/6 कैसे हो रहा है मेरे भाई साहब, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं परसेंटेज पार्ट 1। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी चुटकियों में, ठीक है ना। तो चुटकियों में समझ में आएंगी। तो कह रहा चीनी की खपत में 20% वृद्धि होने की वजह से गणेश लाल जी को, अच्छा 20% की वृद्धि होती है तो 20% क्या होती है वृद्धि, तो 20% का 1/5, तो पहले 5 था अब 6 हो गया। तो ये हमारा प्राइस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्राइस, ठीक है ना। तो खपत क्या हो जाएगा, 6 था तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा कंजप्शन, ठीक है ना, कंजम्पशन, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा खपत, ये कीमत है और ये खपत है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है भाई साहब, कहाँ गया, 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं, 20% की कमी होने की वजह से 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 6 था, खपत की बात कर रहा हूँ मैं, पहले 6 रुपया खपत था, अब कितना खपत हो गया, 5 हो गया। अच्छा खपत कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। अच्छा यहाँ पर कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, और 1 की वजह से कितना कम खरीदते हैं, 12 किलो चीनी कम खरीदते हैं। 1 की वजह से 12 किलो चीनी कम खरीदते हैं, 1 का मतलब 12, तो 12 छक 6 का मतलब कितना हो जाएगा 72, और 5 का मतलब कितना हो जाएगा 12 पचे 60, है ना, हाँ 12 पचे 60। अब मेरे लाल ये है हमारा ओल्ड और ये हमारा है न्यू। तो आप बता दो मेरे साहब, मेरे शेर, कि 6 का मतलब 72, 5 का मतलब 60, यानी कि पहले कितना था, पहले 72 किलो चीनी वो यूज करते थे गणेश लाल जी, चीनी ही ना, हाँ पहले जो गणेश लाल जी थे ये चीनी 72 किलो यूज करते थे, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो चीनी कितना यूज करने लगे, 60 किलो यूज करने लगे। अब साहब आप बताओ कि पहले 600 रुपये में वो लाते थे 72 किलो चीनी, अब 600 रुपये में वो लाते हैं 60 किलो चीनी। ये हमारा हो गया पुराना और ये हमारा हो गया नया। बता दो, आप बता दो कि नहीं बता लोगे, है ना। तो काटेंगे तो 72 से कितना काटेंगे, 12 छक 72, 12 पचे 60, और ये हो जाएगा 25/3, 6 सही 25/3 हो जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 25 और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 3, यानी कि ये हो जाएगा 25/3, इसका मतलब 8 सही 1/3। पहले चीनी का कितना था दाम, 8 सही 1/3 रुपया प्रति किलो, और अब कितनी चीनी का कीमत है, 6 60। तो जो कीमत है दोस्तों कितना है, 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो, ठीक है ना। तो अब आप इसमें जो पूछा है वास्तविक मूल्य क्या है, ताज़ा मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य है आपका 8 सही 1/3, दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई साहब, दिखाई पड़ रहा है, हाँ अब दिखाई पड़ रहा है ना, अब बहुत हल्का दिखाई रहा है, देखें जरा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाई पड़ेगा तो फिर से दिखाऊंगा, बताऊंगा, है ना। चलिए अब समझ में आ गया, दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा वास्तविक मूल्य है और ये ताज़ा मूल्य है, ठीक है ना। 8 सही 1/3 रुपये प्रति किलोग्राम और 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ये ताज़ा और ये वास्तविक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से शर्मा जी 500 रुपये में 50 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदते हैं। अच्छा शर्मा जी भी चौके पे देखिए, मतलब मौके पे चौका मार लिए, 50 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लिए, ठीक है ना। प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, कितना आसान है। अच्छा ये प्रारंभिक मतलब ये क्या बताना है आपको, ये आपको बेसिक शुरुआती मूल्य बताना है। अब बताइए कितना आसान है, ठीक है ना। 10% की कमी, 10% की कमी, तो पहले 10 था तो अब 9 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगा, 9 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का मतलब कितना बढ़ा, एक बढ़ा, 1 का मतलब 50, तो 9 का मतलब 450, 10 का मतलब 500। एकदम ओरली क्वेश्चन था भाई साहब, है कि नहीं बताओ, एकदम ओरली क्वेश्चन है ना। 10% की कमी, 10% की कमी, 10% मतलब कितना, 1/10, 10% मतलब कितना, 1/10। अब 1/10, पहले 10 था तो अब कितना 9, अब 9 तो कितना 10, खपत कितना बढ़ाए, 1 बढ़ाए, 1, अच्छा हाँ 1 बढ़ाए, और 1 का मतलब कितना 50, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा 450, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा 500। ये हमारा पुराना था और ये हमारा नया था, ठीक है ना। ये हमारा पुराना, ये हमारा नया, कितनी कीमत 450 रुपये। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था डी वाला ऑप्शन सही भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? दुकान के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? एकदम ऐसे, ये भी ओरली क्वेश्चन है, एकदम ओरली क्वेश्चन है भाई साहब। अब आप ना लगा पाओ तो गलती मेरी है। मैंने कहा था मेरा खून चूस लो, जितना खून चूसना है चूस लो, जितना पूछना है पूछ लो, लेकिन क्वेश्चन लगा लो भाई साहब, क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। कपड़े के मूल्य में 25% कम हो जाता है, कपड़े का मूल्य 25%। अच्छा 25% का मतलब 1/4, तो पहले 4 था तो अब 3 हो गया। एकदम ओरली देखिए, 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था तो अब 3 हो गया, कमी हुई। कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 था तो 6 हो गया। अब देखो कितना क्या परिवर्तन होगा भाई साहब, कह रहा है तो दुकान के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? लाल मेरे 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, क्या परिवर्तन हुआ? 2 की कमी आएगी, क्या आएगी? 2 की कमी किस पर? 2 की कमी 20 पर, 2 की कमी 20 पर निकालना क्या है? 100, 20 25 100, 5 दूना 10, 10% क्या होगी? कमी होगी भाई साहब, 10% की क्या होगी? कमी होगी। आई बात समझ में? 10% की क्या होगी? कमी होगी। बात आओ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। वाह, 20% कम हो जाता है तो बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? 44% कमी, 44% वृद्धि, 75 क्या दिया है, 75% वृद्धि, 75% कमी। अब ये बताओगे आप लोग साहब, ये आप लोग बताओगे, एक कहावत नहीं है, एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो साहब। एक क्वेश्चन आदमी का कैरियर बदल देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो 0.01 से 0.1 से छटते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो छट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब उनको मेहनत मोटिवेशन मिलता है यार, कि एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से क्या हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एकदम चुटकियों में लगाने वाले, तो आप लोग भी चुटकियों में क्वेश्चन सारे लगा दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा था? 20%, वो एक वस्तु के मूल्य में 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। अच्छा 20% का मतलब भाई साहब 1/5, 20 25 100, 1/5, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना कमेंट में नहीं समझ में आया। 20% का मतलब 1/5 और 20% की क्या कमी होती है ना, तो पहले 5 था तो 4 हो गया। 80% वृद्धि, 80% की बिक्री 80% बढ़ जाती है, 80 है ना, 80%। अब 80 का मतलब देखो 1/20, 20% का मतलब 1/5, तो 20 चौक 80, तो 80% का मतलब 4/5। तो 4 था, 4/5, तो बिक्री 5 थी तो 4 बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 9। ये बात समझ में आया कि नहीं? 5 25 25, 9 चौक 36, कितना बढ़ा? 25 10 35 से 11 बढ़ा। अब अच्छा 11 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 25 पर। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। 25 चौक को 100, 11 चौक 44% क्या होगी? वृद्धि होगी। ये बताओ आपको हजम हुई कि नहीं? ये बात आपको हजम हुई कि नहीं? ये बात हजम हुई ना? ये बात हजम हुई तो फिर अगला क्वेश्चन लगा दो आप लोग फटाफट। ये बात अगर हजम हुई तो अगला क्वेश्चन लगा दो। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट में करना, दिखाई नहीं पड़ेगा तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो भैया हम लोग 13 क्वेश्चन लगा लिए, 14वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी 1 घंटा पढ़ना है हम लोग को, अभी तो आपका 34-35 मिनट हुआ है, 35-36 ठीक है। चलिए, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आती है, तो x का मान बताओ। वाह, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके तो आपकी आंखों में जो व्हाट्सएप वाला इमोजी है वो बनना चाहिए। जो व्हाट्सएप वाली इमोजी कौन सी? दिल वाला इमोजी, ठीक है ना। जब तक दिल वाली इमोजी नहीं बनेगी भाई तब तक दिल नहीं होगा, दिल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो दिल वाली इमोजी बनना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ाई जाती है। अच्छा 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो पहले 4 था, 1 बढ़ा 5 हो गया। फिर 25% क्या होती है? गिरावट, कमी कर दी जाती है। 25% कमी की जाएगी तो पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा? 3। बताओ कि मजदूरी में x% की गिरावट आती, सही बात है। 4 चौक 16, 5 3 15, कितनी गिरावट आई? 1 की, और 1 की गिरावट आई किस पे? 16 पे। और 16 निकालना क्या है? 100 निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 25 चौक को 100, 4 छक 24 है ना,
4 छक 24, 6 सही 1/4% क्या हो जाएगा, x का मान, x बराबर, ठीक है। चलिए चलिए 25/4 ही विकल्प में है तो 25/4 ही होगा, ठीक है ना। विकल्प में 25/4 है तो 25/4 आंसर होगा। चलिए अगला है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को, क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे लाल थोड़ा सा मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे आपका आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे गोला हो, चाहे जो हो आपका, ठीक है ना, मतलब 2D फ्रैक्शन, 2D वाला हिसाब किताब, चाहे जो 2 डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन हैं कह सकते हैं एक तरह से क्षेत्रफल वाले। तो चाहे आपका आयत हो ऐसे, चाहे आपका वर्ग हो ऐसे, चाहे आपका वृत्त हो ऐसे, चाहे आपका त्रिभुज हो ऐसे, ठीक है ना, जो भी चीज़ें आती हैं इन सब का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। चलिए इतनी चीज़ें तो आपको पता है, इतना पता है तो फिर आप इसमें कैसे करते हैं। मान लीजिए कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से कैसे करेंगे, तो इसके करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल जो होता है L गुणे B, तो पहले 100 था और ये भी 100 था, 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया और 120 हो गया, ठीक है, 130 हो गया, 130, ठीक है। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, और 12 गुणे 13 करेंगे तो 144 56 हो जाएगा, 156 00, ठीक है। कितना बढ़ा, 10,000 था 15,600 हो गया, तो कितना बढ़ा 5600 बढ़ा, किस पर बढ़ा 10,000 पे बढ़ा, ठीक है। 10,000 पे निकालना क्या है, निकालना है 2 2 4 0 2 2 4 0, कितना 56% की वृद्धि हो जाएगी भाई साहब। कितने परसेंट की वृद्धि, 56% की वृद्धि। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस तरह से आता है, इस तरह से, है ना, तो हम क्या करेंगे ऐसे, इसमें देखो ये दूसरा तरीका हमारा क्या है कि 100 गुणे 100 और ये हो जाएगा 120 गुणे 120, 10 यहीं काट देंगे हम, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा 12 गुणे 13 156, पहले 100 था अब कितना बढ़ गया 56 बढ़ गया, कितना परसेंट वृद्धि 56% वृद्धि। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका देख लो आप लोग क्या है कि 120 गुणे 130/100 कर देंगे, है ना, तो 10 2 0 1 0 2 0, 12 तरी हम 156, पहले 100 था तो कितना बढ़ा 156 बढ़ा। मतलब ये आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ये आपका तीसरा तरीका हो गया, ठीक है ना। एक तरीका और है जो मैं बताऊंगा जिसको लेकर के मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तरीका क्या है मेरे साहब, उसको देखो, ये तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये सब पूरा समझ में आ गया तो मैं मिटाता हूँ, मिटाने के बाद में तरीका, दूसरा तरीका क्या है वो आप देखते हैं, ठीक है ना। तरीका जैसे मैंने हम लोग लगा रहे थे कि 20% 30% वाला हिसाब किताब, ऐसे ही करेंगे आराम से, है ना। 30/100 का मतलब 3/10 होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें कमी थी कि वृद्धि थी, जो भी थी कमी थी ना भाई साहब, ओहो ठीक 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 ठीक। एक मतलब आप लोग समझना थोड़ा सा, मैंने इसमें क्या कर दिया, यहाँ कहा था भाई मैंने कि 20% की क्या थी, 20% वृद्धि थी और 30% कमी थी, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन मतलब दोनों वाला, दोनों वृद्धि वाला ही हो गया था। 20% कमी वृद्धि मतलब 120 हो जाएगा, 30% कमी मतलब 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 तो क्या होगा 1 0 2 0 12 7 84, हाँ 12 7 84, देखो 88 लिखा गया, 12 7 84, पहले था 100 अब हो गया 84, कितना कमी हुआ 16% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, ये 16% कमी हो जाएगी, बस ऐसे ही करना था, कुछ नहीं, उसमें पहले वृद्धि हो गया था, इसमें क्या है कमी हो गई, ठीक है ना। दूसरा था मान लेते हैं जैसे 100 था, ये भी 100 था, ये था 120, ये हो गया था 70, 1 0 यहाँ काट देते, ये हो जाता है 100 और ये होता 12 7 84, कितनी कमी होती 16% की, ठीक है ना, 16% की कमी, ठीक, ये था। अब एक तरीका और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है मेरे लाल, वो आप देख लो फटाफट।
चलिए, अब तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ना। मैं आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं करवाते जा रहा हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मक्कारी करो, आप लोग भी दबा के पढ़ाई करो यार, दबा के पढ़ो, दबा के शेयर करो, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और ये क्या है, वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, 3/10, ये क्या है, कमी है, ठीक है ना। तो पहले था 5, फिर वृद्धि होकर हो गया 6, 1 बढ़ा, और ये पहले था 10, फिर 3 कमी हुई, पहले था 10, 3 कमी हुई, तो कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो देखो 10 × 5 = 50, 7 × 6 = 42, कमी कितनी हुई, 50 था तो 42 हो गया, 8 की कमी हो गई, किस पे, 50 पे, है ना। निकालेंगे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 16% क्या, कमी, ठीक है। ये एकदम सिंपल था। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये जो मैंने 20%, 30%, 40%, 50%, ये चीज़ें मैंने रटवाई है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रटवाया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते एकदम आसानी से, क्योंकि यही तरीका हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो तरीका चेंज नहीं करना है, खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, मिटाता हूँ मैं इसको, और अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देता हूँ। कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी गई, और चौड़ाई जो है 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, क्षेत्रफल पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, काहे नहीं फर्क पड़ेगा भाई। चौड़ाई, लंबाई बढ़ा रहे हो 37 से 1/2%, ठीक है, और चौड़ाई बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो 20%, फर्क तो पड़ेगा ना। लेकिन कुछ बच्चों को कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे, इस बात को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब जो था पहले वाला तरीका, अगर मैं करता 37 सही 1/2, तो अगर 37 सही 1/2 100 से कम करना थोड़ा सा आपके लिए मतलब टफ हो जाता है। तो 37 सही 1/2 को मैं अगर कहूँ, 37 सही 1/2 को अगर मैं कहूँ, तो इसको मैं 3/8 लिख सकता हूँ। 37 सही 1/2% क्या हो रहा है, बड़ी वृद्धि हो रही है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर कह रहा है, चौड़ाई 20% घटा दें, 20% क्या हो रही है, कमी, ये भी परसेंट है, 20% का मतलब 1/5, ठीक है ना, क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो, पहले था 8 बढ़कर कितना हो गया, 11, पहले था 8 बढ़कर कितना, पहले था 8, 3 बढ़ा 11 हो जाएगा, कमी हो रही, पहले था 5, 1 की कमी कितना हो जाएगा, 4, सॉरी यहाँ तो 5 ही रहेगा लाला ना, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 4, 8 × 5 = 40, 11 × 4 = 44, कमाल कितना कमाल, 4 का 4 बढ़ा किस पर, 40 पर, किस पर, 40 पर, निकालना क्या है, 100, 4 दहियम 40, 0 से 0 खत्म, 10% क्या होगी भाई साहब, वृद्धि, 10% क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि तो आपको यही दिख गया कि वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, ठीक है ना, बस प्रतिशत निकालना था, काम खत्म। चलिए, अगला प्रश्न, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है ना, तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो विकल्प, इसका 10% वृद्धि जो है, विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई, अच्छा 20% बढ़ाई ही जाती है, दो तरीके से कर सकते हैं। तो आपको एक तरीका मैंने बताया पहले से ही कि 100 × 120 × 120 कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग करेंगे, जो तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे देखो, ये था 100 × 120/100, फिर 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया, 120/100, 100 100 1 1 1 1 12 बार हम कितना होता है, 144, कितना, 44% वृद्धि होगी, क्योंकि पहले 100 था, अब हो गया 144, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर कहीं थोड़ा सा बटे में आया था तो फिर आप लोग की हालत ख़राब रहती। तो इसके लिए क्या करना है, 5 था 6 हो गया, फिर 5 था 6 हो गया, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 1 बढ़ा तो 5 6 हो गया, 5 × 5 = 25, 6 × 36, कितना बढ़ा भाई साहब, 25 10 35, 11 बढ़ा, 11 बढ़ा किस पर, 25 पर, निकालना क्या है, 100%, 25 × 4 = 100, 11 × 4 = 44% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोल दो एक बार, बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो भारत माता की जय बोल दो, ठीक है ना। चलिए, अगला कह रहा है, किसी सिनेमा टिकट की 57 सही 1/7% बिक्री जाती है, किसी सिनेमा टिकट की 57 सही
7% बिक्री जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, और टिकट का मूल्य 16.2/3 बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी? अच्छा, उसके राजस्व में बढ़ोतरी हुई, कटौती होगी, ये आप बताओगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन को निकालना, बहुत आसान है क्वेश्चन को निकालना। अब यही देखो, अगर ये तरीका 57 से 1/2, अब 57 से 1/2 यहाँ पर लिखना होता ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। अब 57 से 1/2 को फ्रैक्शन में तोड़ना है तो ये आपके ऊपर है तोड़ने का तरीका, ठीक है ना। 57 से कितना होता है 50, 57 सही 1/2 है ना, 57 सही 1/7, सॉरी 57 सही 1/7 क्या होती है, बिक्री जाती है, मतलब बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, वृद्धि है, ठीक, ये वृद्धि है। और क्या कहता है, टिकट में 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, ये हो जाएगा 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, ये भी हमारी वृद्धि है, ठीक है। अच्छा, 57 सही 1/7, 7 7 49, 7 5 35, 4 39, 399, 1 400, 400/7 कितना, 400/7। हमने कहा था कि परसेंट को हटाना है तो 1/100 से गुणा करना होता है, 2 0 2 0 कितना हो जाएगा, 4/7, ठीक है ना। 16 सही 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/6। देखो आ गया उत्तर आपका, 7 था 4 बढ़ा, 7 4 11 हो गया, 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर 1/6 था तो पहले 6 था, 1 बढ़ा 7 हो गया, 7 6 42 और 11 7 77 कितना बढ़ा, 77 42 8 50 20 70 7 77 8 7 15 35 बढ़ा ना, कितना बढ़ा 35। क्या पूछा है, राजस्व में कितनी % बढ़ोतरी होगी, है ना। तो अच्छा बताओ, 35 बढ़ा ना, ठीक है, 35 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 42 पर बढ़ा। निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो कर देंगे 4 से काटेंगे क्या, नहीं 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। यहाँ से काटेंगे 7 से, 7 3 21, 7 5 35, 50 5 250, तो ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250/3, तो 3 8 24 है ना, 3 8 24, 3 3 9, 1/3, 83 सही 1/3% क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है ना। 83 सही 1/3% वृद्धि होगी। बोलो समझ में आया है कि नहीं, बोल दो भाई समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो फिर लाइक कमेंट कर देना फटाफट, ठीक है ना। चलिए, और है 4 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं फटाफट। और क्वेश्चन तो अभी जो है आपने किया ही किया है। अब ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन था अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया आयत और वर्ग का, फिर आ गया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है ना। कर लो, करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो भाई साहब आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। लाल मेरे, वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, है ना। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/10, 2/5। 40% को तो 40/100, तो 2/5, 2/5 है ना। तो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, तो 2/5 पहले था, तो सॉरी पहले 5 था, 2 बढ़ा 7 हो गया, फिर 5 था, 2 बढ़ा 7 हो गया, 5 5 25, 7 7 49, 25 10 35, 10 45 यानी कि 24 बढ़ा, कितना 24 बढ़ा, किस पर 25 पे बढ़ा कि, और निकालना क्या है 100 निकालना है, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 24 चौक को 96% क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि होगी। आई बात समझ में, 96% भाई साहब वृद्धि होगी। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ क्लियर है ना। अगला है क्वेश्चन, यदि 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 वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं 5%, ठीक है। मिटाओ इसको मैं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ब्लैक से इंक ब्लू हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू, पढ़ना है विथ क्लू। वाह, क्लू मतलब हिंट होता है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है ना। चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू, पढ़ना है विथ क्लू, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है अब कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या πr² होता है तो 5% हो जाएगा, मतलब कितना 1/20, 20 × 100 ना, सॉरी 1/20, हाँ 1/20 हो जाएगा। तो पहले 20 था, अब 21 हो गया, फिर 20 था,
त्रिज्या तो हमारी पाई आर स्क्वायर, फिर 20 था कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ कितना 20 भी सही हम 400, 21 से हम 441, कितना बढ़ा 41, किस पर बढ़ा 400 पर, निकालना क्या है 100। ठीक है, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 4 दाहिने 40, 1/4, 4 दाहिने 40 है ना, 4 दाहिने 40, 10 सही 1/4 उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 10 सही 1/4 आपका उत्तर। ए विकल्प में है 10.25 है ना, तो विकल्प में है 10.25, ये वही है आपका 10.25। ठीक है ना, परसेंट क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूं मैं, सेम इसी तरह से घन और घनाभ में भी होता है, सेम इसी तरह से घन और घनाभ में भी होता है। घन आप लोग जानते हैं ना, घन आपका वर्ग वाला होता है, घनाभ आपका क्या होता है आयत वाला होता है। ठीक है ना, बस क्या होता है एक आयत और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होती है, घन और घनाभ में एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ऊंचाई बढ़ जाती है थोड़ा सा, मतलब देख लेंगे इसको भी हम लोग। गर्मी हो रही है भाई, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, गर्मी हो रही है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें बस। खैर अगर मैं पंखा तेज़ कर दूं तो मतलब आप पंखे की आवाज़ ना आप तक पहुंचेगी, तो पंखा बहुत स्लो चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है ऐसे, तो हल्का फुल्का हवा लग रहा है, लेकिन इतनी गर्मी है कि हल्का पंखा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गर्मी तो होनी है, लेकिन क्या करूं, आपको पढ़ाना भी तो है। चलिए कह रहा है, अच्छा हाँ हमको बताना था आयतन घन और घनाभ के बारे में। ये है मेरे दोस्त आपका घन, क्या है घन है ये। ठीक, ये है मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये है आपका घन और ये है आपका घन। और बात करूँ मैं घनाभ की, तो घनाभ थोड़ा सा आयत की तरह होता है। कैसे, आयत की तरह होता है। ठीक है ना, ऐसे होता है आयत की तरह, एक गाना भी ना आयत की तरह। चलिए आयत की तरह। ठीक है, ये घन होता है और ये घनाभ होता है। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा L है, ये हमारा B है और ये हमारा H है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन की, तो इसमें क्या होता है A का क्यूब होता है, इसमें क्या होता है L गुणे B गुणे H होता है। अब ये बताने का पर्पज़ क्या था मेरा, कि जैसे आप आयत में था ना, कि आयत में जैसे था 20% था, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, बढ़ गया तो 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। अब लेकिन इसमें क्या है आपका कि घन और घनाभ में, तो इसमें क्या हो गया, इसकी अलग अलग भुजाएं होंगी, और जैसे ये वर्ग था ऐसा है ना, तो अब इसमें घन में क्या होगा कि 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, 3 बार करना पड़ेगा। वर्ग में हम क्या करते थे, आयत में हम क्या करते थे, त्रिभुज में हम क्या करते थे 2 बार करते थे, 2 बार है ना। लेकिन घन में क्या करेंगे, घनाभ में क्या करेंगे हम 3 बार करेंगे। कितनी बार, 3 बार करेंगे मेरे लाल। तो 3 बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो 20% का 1/5 होता है, मान लेते हैं घन की भुजा 20% बढ़ गई, तो 5 5 5 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 6 छक 36 छक्का 216, कितना बढ़ा, अच्छा कितना बढ़ा 16 4 20 9, तो 100 में से 9 कम कर देंगे और क्या, 100 में से 9 कम कर देंगे हम तो 91 आ जाएगा। 91 बढ़ा किस पर, 125 पर, निकालना है परसेंटेज 100, 25 बचे 125, 25 चौको 100 है ना। तो 91 चौको 4 1 कम 4 और 4 9 36 बटे 5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 4 4 बटे 5, 72 सही 4/5% की वृद्धि होगी। इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आ रहा है समझ में, तो ठीक है यार, मतलब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, अच्छा अब नहीं दिखाई पड़ रहा, अब आपको देखें, हाँ अब दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है ठीक ठाक। चलिए ऐसा तो नहीं है पूरा वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं हम लोग, टाइम भी हो गया इसमें आपका 59 मिनट। हाँ, जब एक घन की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, वृद्धि करिए तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा भुजा दोगुनी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा, कितना 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो बताओ आप लोग को आएगा कि नहीं आएगा, 2 हो जाएगा तो आएगा कि नहीं आएगा, 2 हो जाएगा तो भी आप लोगों को आएगा। कैसे आएगा, घन है, 1 था 2 हो गया, 1 था 2 हो गया, 1 था
2 हो गया। अभी कंसेप्ट जो मैंने समझाया सेम उसी का। तो 1 था तो कितना हो गया, 2 4 दूनी 8 हो गया। कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 7 बढ़ा 1 पर गुणे करना है 100, तो कितना हो जाएगा 700% उत्तर। ठीक है, कितना 700% उत्तर। समझ में आया कि नहीं, है ना, आया समझ में? चलिए आया समझ में तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चंस हैं अभी और लगाने हैं हम लोग को। थोड़ा सा आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ाई कर लो। जो नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, बढ़िया से मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, यही मेरी तमन्ना है। और भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, जो करना है करो, बस चैनल को इम्प्रूव करवाओ यार, है ना। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है आपका करने का। नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, कोई आएगा इस दीन दुखिया को पूछेगा ही पूछेगा। खैर इस समय समस्याएं बहुत हैं, सबके साथ है, चाहे हम हों चाहे आप हों। तो उन सब समस्याओं को झेलते हुए भी हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब मेहनत करिए। मैं तो इतना कहूँगा, चाहे घर हो चाहे बाहर, आप वीडियो है तो 1 घंटा वीडियो देख लीजिए। देख ले, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। जो आपको लगे अच्छा या बुरा, जैसा भी आपको लगे आप एकदम कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नए नए ट्रिक के साथ, धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक इस वीडियो का आप मतलब एकदम धमाका बचा दो। धमाका कहता ना कि मतलब गर्दा उड़ा दो, गर्दा। ये वीडियो पूरा एकदम धमाल मचवा दो, चारों तरफ शेयर कर दो, हर जगह एकदम, ताकि मतलब तांडव मचाए, वीडियो तांडव मचाए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, भारत माता की जय।